देश की राजधानी में एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार मुद्दा बना है कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की, जिन पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया कि आखिर इतनी भारी रकम आई कहां से? क्या राहुल गांधी ने अपनी घोषित आय से ज्यादा खर्च किया? क्या इन यात्राओं की फंडिंग किसी विदेशी स्रोत से हुई? वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। तो आखिर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी क्यों इतना आक्रामक है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सवाल छिपा है? इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में विदेश यात्राएं हमेशा चर्चाओं का विषय रही, लेकिन इस बार मामला सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की निजी यात्राओं तक पहुंच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने साल 2004 से लेकर 2026 तक कुल 54 व्यक्तिगत विदेश यात्राएं की और इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट, सार्वजनिक रिकॉर्ड, यात्रा विवरण और सोशल मीडिया फुटेज के आधार पर जुटाए गए हैं। उनका कहना है कि इन यात्राओं में सरकारी दौरे या संसदीय समितियों के विदेश भ्रमण शामिल नहीं है, बल्कि केवल निजी या व्यक्तिगत यात्राओं को गिना गया है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, सिंगापुर, यूएई, मालदीव और कतर जैसे देशों की यात्राएं की। साथ ही मई 2026 में कथित तौर पर ओमान के मस्कट दौरे का भी जिक्र किया गया, जिस पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए। अब बीजेपी का सवाल साफ है, अगर राहुल गांधी की घोषित आय सीमित है तो आखिर इन आलीशान यात्राओं का खर्च किसने उठाया? भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है, उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। बीजेपी ने राहुल गांधी की घोषित आय और विदेश यात्रा खर्च के बीच कथित अंतर को बड़ा मुद्दा बनाया है। संबित पात्रा ने चुनावी हलफनामों यानी फॉर्म 26 का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी की कुल घोषित आय करीब 11 करोड़ रुपए रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि विदेश यात्राओं पर कुल खर्च करीब 60 करोड़ रुपए बैठता है, यानी घोषित आय से कई गुना ज्यादा। बीजेपी ने साल 2015 की एक यात्रा का उदाहरण भी दिया। संबित पात्रा के मुताबिक उस साल राहुल गांधी दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर गए थे, जहां एक ही ट्रिप पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उसी वर्ष उनकी घोषित सालाना आय लगभग 86 लाख रुपए थी। बीजेपी ने इसे डिक्लेयर्ड इनकम और ट्रैवल स्पेंड के बीच बड़ा गैप बताया है। पार्टी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से कई गुना ज्यादा खर्च करता है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे कि पैसा कहां से आया। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया की पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे हैं, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक।
सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। सबसे ज्यादा विवाद राहुल गांधी की कथित ओमान यात्रा को लेकर खड़ा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि मई 2026 में राहुल गांधी निजी दौरे पर मस्कट गए थे, लेकिन इस यात्रा का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम सामने नहीं आया। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी वहां किससे मिले, उनकी यात्रा का एजेंडा क्या था और इस पूरे दौरे का खर्च किसने उठाया। बीजेपी ने यह भी कहा कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त नेताओं की विदेश यात्राओं में पहले से सुरक्षा समन्वयक और कार्यक्रम की जानकारी देना जरूरी होता है। ऐसे में यदि कोई यात्रा सार्वजनिक रिकॉर्ड में साफ तौर पर दिखाई नहीं देती तो सवाल उठना स्वाभाविक है। बीजेपी ने दावा किया कि सोशल मीडिया और कुछ सार्वजनिक फुटेज में राहुल गांधी की मौजूदगी के संकेत मिले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को आधार बनाकर बीजेपी ने गुमनाम विदेशी यात्राओं का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को पारदर्शिता बनाम गोपनीयता की लड़ाई के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपने कार्यक्रम सार्वजनिक करते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष की विदेश यात्राओं को लेकर गोपनीयता क्यों। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश का एक बड़ा विपक्षी नेता किन किन लोगों से मिलता है, किन देशों में जाता है और वहां उसका उद्देश्य क्या होता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की कई यात्राओं का खुलासा बाद में मीडिया रिपोर्ट्स या तस्वीरों के जरिए हुआ, जबकि आधिकारिक तौर पर उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस इन सवालों का जवाब नहीं देती तो देश में संदेह और गहरा होगा। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठे सवाल अब सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए हैं। बीजेपी से आर्थिक पारदर्शिता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर मुद्दों से जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि अगर कोई सांसद लगातार विदेश यात्राएं करता है तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन दौरों का उद्देश्य क्या था, उनका खर्च किसने उठाया और क्या सभी नियमों का पालन किया गया। बीजेपी ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाया जाएगा। संभव है कि संसद के अंदर भी इस पर हंगामा देखने को मिले। वहीं कांग्रेस अब तक बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक हमला बता रही है, लेकिन विपक्षी नेता होने के नाते राहुल गांधी पर लग रहे इन सवालों ने कई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या विदेश यात्राओं का पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए? क्या निजी और राजनीतिक यात्राओं की सीमाएं तय होनी चाहिए? और क्या चुनावी राजनीति में अब नेताओं की निजी जिंदगी भी बड़े राजनीतिक हथियार में बदल चुकी है? तो क्या राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठे सवाल सिर्फ राजनीतिक हमला है, या फिर बीजेपी जिन वित्तीय और सुरक्षा पहलुओं की बात कर रही है वो वास्तव में गंभीर जांच का विषय है? 54 विदेश यात्राएं, 60 करोड़ रुपए खर्च का दावा, घोषित आय और ट्रैवल खर्च के बीच कथित अंतर और मस्कट यात्रा को लेकर उठते सवाल, इन आरोपों ने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक जोरदार तरीके से गूंजने वाला है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।